कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं? अच्छा, आप में से कितनी बच्चियों ने विजयनगर और भीलवाड़ा में जो भी कुछ कांड हुए उनके बारे में आप में से कितनी बच्चियां जानती हैं? रेज योर हैंड्स। अखबारों में पढ़ा होगा या घर पे पेरेंट्स ने बात की होगी। कोई भी नहीं जानता विजयनगर में क्या हुआ, भीलवाड़ा में क्या हुआ। तो ये ऐसा विषय है जिसपे हमें बात करने की आवश्यकता है समाज में, स्कूल्स में, घर के ऊपर। तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ एक संप्रदाय विशेष के युवकों ने बालिकाओं को बहला के, फुसला के, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उनको ब्लैकमेल किया और फाइनली उनकी जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई। तो ऐसा विषय जो है ये हर जगह, हर शहरों में इस तरह की चीजें चल रही हैं और हमको उस पर बात करने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, स्कूल की है, माता पिता की है, या किसी और की है, या आपकी खुद की है? खुद की है, हमारी खुद की है। तो हम सब एग्री कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं है। सरकार की है ना, माता पिता की, पुलिस की, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी हम खुद जिम्मेदार हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो इसके विषय में कि हम कैसे सुरक्षित रहें, बालिका सुरक्षा के ऊपर कुछ टिप्स मैं देने वाला हूं। कैसे हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, कैसे कहीं पे अगर हमको लग रहा है कि हम किसी गलत चीज में फंसने वाले हैं, ट्रैप में, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चीज में हम नहीं फंसे, किसी भी ऐसी चीज में जो कि अभी समाज में छुपी हुई बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी अजनबी से पे विश्वास नहीं करना है, किसी भी अनजान व्यक्ति पे। ठीक है, किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना है। वो अनजान व्यक्ति हो सकता है आपके सामने हो सकता है कि वो मोबाइल पे या सोशल मीडिया के ऊपर हो। सोशल मीडिया पे भी लोग फेक आईडीज बना करके कांटेक्ट करते हैं और फिजिकली भी सामने आकर भी अपने गलत नाम के साथ में, गलत पहचान के साथ में बालिकाओं को फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। तो किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दूसरा, किसी भी चीज का लालच, कोई अगर आपको फ्री में कुछ दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, कोई कह रहा है कि चलो हम आपको कैफे में ले चलते हैं, रेस्टोरेंट में पार्टी देते हैं, तो वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है ना। कोई भी चीज आज के संसार में, कोई भी अगर आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो। तो 2 चीज तो ये है जो प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी गलत ट्रैप में फंसने जा रहे हो तो क्या करोगे? तो 6 बिंदु मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा है जो है ना, किसी कंडीशन में, किसी स्थिति में आपको सही नहीं लग रहा है, तो ना कहने की आदत डालो। से नो, जोर से बोलो कि नहीं, हमको ना करना आना चाहिए हमको। हम कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत सीधी होती है, हर चीज में वो उनको लग भी रहा है कि गलत हो रहा है, तो लेकिन वो नो नहीं कह पा रहे। तो एक बार जोर से बोलेंगे नो, से नो। तो कुछ भी ऐसा लग रहा है, ऐसा है जो वो आप ना कहना सीखो, है ना। दूसरी बात, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है ना, कोई आपको परेशान कर रहा है या किसी तरीके से, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। आप अपने आप में गिल्ट मत फील करो, है ना। अपना जो है आत्मविश्वास बनाए रखो। तीसरा, आपकी खुशी से सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? आपके दुख से सबसे ज्यादा कौन दुखी होता है? माता पिता। तो आपके सबसे बड़े हितैषी कौन है? माता पिता। तो जब भी ऐसा कुछ हो, आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो किससे बात करनी चाहिए? माता पिता से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि एक बार वो आपको थोड़ा डांटे, 1-2 दिन थोड़ा आप तनाव में रहोगे, लेकिन आपको उस स्थिति से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो अपने माता पिता के साथ में अपनी चीजें शेयर करनी है। कोई भी समस्या है, कुछ अच्छा है तो भी बताओ, कुछ गलत है तो भी उनको बताओ। अच्छा, कभी ऐसी एडवर्स कंडीशन आ जाती है कि ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत चीज में फंसने वाले हैं, तो एक स्ट्रेटजी होती है जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना। और फ्लाइट का मतलब भाग जाना। तो ज्यादातर कंडीशन में आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि या तो मतलब ज्यादातर कंडीशन में फाइट पॉसिबल नहीं होगी, तो अपने को वहां से निकलना है ना, फ्लाइट, भागना है वहां से, उस चीज से बाहर आना है, वहां पे रुकना नहीं है। और दूसरी चीज, कभी ऐसा लगे कि नहीं कुछ और कर नहीं सकते अपने को, तो फाइट करना भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप फाइट नहीं करोगे तो वैसे ही आप हारने वाले हो। तो कभी ऐसी कंडीशन हो, कोशिश करो या तो फ्लाइट कर जाओ, नहीं तो फाइट करो। फिर उसके बाद में है कि सेल्फ डिफेंस। कितने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में पता है? सेल्फ डिफेंस कुछ होता है? कितने में आपने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखी है? रेज योर हैंड। कभी भी सीखी है? आज नहीं, 1 साल पहले, 2 साल पहले? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। तो हमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स आनी चाहिए। ये स्कूल की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाए। तो छोटी मोटी टेक्निक्स भी बहुत काम की होती है। जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया तो आपको
हाथ छुड़ाना आना चाहिए, टेक्निक होती है उसकी, है ना, कहाँ वार करना है। एक बार में भी आप दुश्मन को एक बार के लिए तो सोचने मजबूर कर सकते हो। तीसरा, शोर मचाना, जरूरत पड़े तो हमें शोर मचाना आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हमको आनी चाहिए। इसके बाद लास्ट में है कि हमारे लिए अदर देन पेरेंट्स या स्कूल के अलावा हम कहाँ पे, हम गवर्नमेंट से भी अपने आप को संपर्क कर सकते हैं ना। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, किसी को पता है कि हेल्पलाइन नंबर्स क्या होते हैं? कौन सा नंबर आपको पता है? पुलिस को कैसे आप बुला सकते हो? कोई नंबर पता है? देखो, एक नंबर है 112, सुना है इसके बारे में? 112 इमरजेंसी नंबर है ये, है ना, डिस्ट्रेस नंबर। इस नंबर पे आप कोशिश करके आप पुलिस से बात कर सकते हो। इसके अलावा 1090 एक नंबर सुना है किसी ने? 1090 ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। 181 ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप है, राजकॉप सिटीजन ऐप, ये राजस्थान पुलिस की ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है, राजकॉप सिटीजन ऐप। उसमें ऑप्शन भी आता है हेल्पलाइन, उस पर क्लिक करोगे तो 3-4 ऑप्शन है, उसमें एक वुमेन हेल्पलाइन है। उस पर क्लिक करते ही आपको विद इन मिनट्स के अंदर आपको हेल्प मिलती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल अभी रिसेंट डेज में हुए हैं, 4 से 5 मिनट में पुलिस पहुंची है और वहां पे जो भी पीड़ित था उसको सहायता मिली है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, कल महिला दिवस भी है, बालिका सशक्तिकरण की बात हो रही है। मैं पूछता हूँ कि बालिकाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है ना? नारी तो खुद ही शक्ति का प्रतीक है ना? शक्ति का प्रतीक कौन है? नारी है, देवी है। उसको सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो, उसकी जो शक्तियां थी वो विस्मृत हो चुकी है, वो बुला दी गई हैं। और आज के जमाने में शारीरिक शक्ति को शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा है, जो कि वास्तव में गलत है। शारीरिक शक्ति से क्या हो सकता है? हम कोई पहाड़ उठा सकते हैं ना, किसी को मार सकते हैं, लेकिन दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। दुनिया को बदलना है, परिवार को बनाना है, समाज को बनाना है, बच्चों को, एक बच्चे को पैदा करके उसको एक बड़ा युवक बनाना है। ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए महिलाओं को शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को आत्मविश्वास से बढ़ने की आवश्यकता है। कभी भी सिर झुका के नहीं रहना है, सिर उठा के रहो, है ना, सिर उठा के रहो, सिर उठा के बात करो, डरो मत किसी से, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करो, कॉन्फिडेंस से काम करो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, और जो शक्ति तुम्हारे पास में है वो किसी के पास में नहीं है। पूरी दुनिया को जो चलाने वाली है वो शक्ति नारी शक्ति है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास में होती है, नेगेटिविटीज या नकारात्मक शक्तियां उसके पास नहीं आती है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाओ, है ना। वो कैसे जगाते हैं? योग के द्वारा, अभी आपने प्रार्थना किया, ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा रखो कि छोटी मोटी समस्याएं तो पास फटके हुए नहीं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका भावी जीवन मंगल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और विद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद, आपने मौका दिया। जय हिंद। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।